हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय समाज में विवाह का प्रचलन कैसे आरंभ हुआ और शास्त्रों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं एवं विवाह क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि विवाह क्या है। विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो न केवल परिवार का निर्माण करती है बल्कि व्यक्ति के समाज में एक विशेष सामाजिक स्थिति भी प्रदान करती है। प्राचीन भारतीय समाज में सामान्यतः एकात्मक विवाह का प्रचलन था, यद्यपि बहु विवाह के प्रचलन का उल्लेख भी मिलता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, विवाह का प्रचलन ऋग्वैदिक काल से ही आरंभ हुआ। शास्त्रों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आर्य विवाह, चौथा है प्रजापात्य विवाह, पांचवा है असुर विवाह, छठा है गांधर्व विवाह और सातवां है राक्षस विवाह, आठवां है पिशाच विवाह। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं ब्रह्म विवाह के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार विवाह एक ऐसा कर्म या संस्कार है जिसे बहुत ही सोच समझ और समझदारी से किए जाने की आवश्यकता है। दूर दूर तक रिश्तों की छानबीन किए जाने की जरूरत है। जब दोनों ही पक्ष सभी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं तभी इस विवाह को किए जाने की शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। इसके बाद वैदिक पंडितों के माध्यम से विशेष व्यवस्था, देवी पूजा, वर वरण तिलक, द्वार पूजा, शिलारोहण, शपथ और श्वासन आदि रीतियों को पूर्ण निर्माण किया जाता है। दोनों पक्ष की सहमति से समान वर्ग के संयोग पर कन्या का विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। उसके बाद जानते हैं दूसरा है देव विवाह। इस विवाह में पिता अपनी कन्या को अलंकृत कर यज्ञ कराने वाले को वर के रूप में स्वीकार कर अपनी कन्या का कन्यादान कराता था। तीसरा है आर्य विवाह। इस प्रकार के विवाह में कन्या के पिता को एक बैल तथा एक गाय भेंट स्वरूप प्रदान कर बदले में कन्या प्राप्त करता था। चौथा है प्रजापात्य विवाह। जब कन्या का पिता उसे वर को सौंप कर उनका सम्मान करता था तथा दोनों को एक साथ रहकर धर्म एवं दायित्व का पालन करने की सीख देता है तो वह प्रजापात्य विवाह कहलाता है। पांचवा है आसुर्य विवाह। इस प्रकार के विवाह में वर अपनी क्षमता अनुसार वधू के पिता को धन देकर यह एक प्रकार का कन्या खरीदने का समान था तथा इसकी धर्मानुसार निंदा भी किया गया है। छठा है गांधर्व विवाह। इस प्रकार के विवाह में वर वधू के माता पिता या सज्जनों के लिए कोई स्थान नहीं था। यह वस्तुतः प्रेम विवाह था जिसमें काम के वशीभूत वर वधू अपनी स्वेच्छा से विवाह कर लेते थे। सातवां है राक्षस विवाह। इस प्रकार के विवाह में कन्या के संबंधित युद्ध को पराजित कर उसे घायल कर या उसका बलात् अपहरण कर उससे विवाह किया जाता था। महाभारत में वर्णित भीम तथा हिडिंबा का विवाह राक्षस विवाह का एक उदाहरण है। आठवां है पिशाच विवाह। इस विवाह के प्रचलित सभी प्रकार में इसे निष्कृतम माना गया है। नशा की स्थिति में पड़ी कन्या से जब कोई जबरदस्ती या छल से शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो वह पिशाच विवाह कहलाता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।